क्या आपको पता है कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बताते हैं कि किसकी बात हो रही है या कितनी बार हो रही है। जी हाँ, ऐसे शब्द होते हैं, यकीन मानिए। यकीन नहीं हो रहा? चलिए आज की क्लास को अटेंड करिए और फिर आपको सबूत के साथ मैं बताती हूँ कि ऐसे वर्ड्स होते हैं और आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूँ प्रीति मैम और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको ज़रूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जल्दी से आ जाइए टेलीग्राम पर, हमारी रोज की क्लासेस मिला करेंगी आपको वहां पर। हमारी कोर्स, ई बुक्स, पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, सब के बारे में जानकारी आपको पता चल जाएगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफर, जी हाँ, चैनल पर फिलहाल चल रहा है नवरात्रि स्पेशल ऑफर, जिसके तहत आपको जो हमारी प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है वो मिल रही है 999 में, यानी कि 999 में, जिसकी एक्चुअल वर्थ यानी कि नॉर्मल दिनों में अगर आप उस कोर्स को बाय करेंगे तो उसको आपको पे करना पड़ेगा 2499, 2499। लेकिन 11 से 15 अक्टूबर तक है नवरात्रि स्पेशल का ऑफर, जिसके तहत ये कोर्स की बुकिंग आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 999 में। 999 क्या करना होगा? व्हाट्सएप नहीं करना है, कॉल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर मैसेज करना है कि मुझे नवरात्रि वाले कोर्स की बुकिंग करानी है। इतने सी लाइन लिख करके भेज दीजिए और आपकी कोर्स जो है वो बुक हो जाएगी। आपको लिंक भेज दी जाएगी, पेमेंट कर दीजिएगा और आपकी सीट हो जाएगी पक्की। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला शब्द है दूसरा, जिसको कहते हैं अनदर। दूसरा यानी कि अनदर, इसका जो है मैंने आपको इसका उच्चारण लिख रखा है ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। अनदर यानी कि दूसरा, जैसे मेरे पास दूसरे काम भी हैं, आई हैव अनदर वर्क ऑल्सो, मेरे पास दूसरे काम भी हैं। दूसरा, दूसरे एक ही बात है, कहना तो वही चाह रहे हैं ना। मेरे पास दूसरे काम भी है, आई हैव अनदर वर्क ऑल्सो। मच यानी कि बहुत या ज्यादा, उच्चारण होता है क्या? MUCH। मच चॉकलेट वाला नहीं है ना, ये नॉर्मल वाला है जिसका अर्थ होता है बहुत या ज्यादा। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। उसके पास ज्यादा पानी नहीं है, ही डज नॉट हैव मच वाटर, उसके पास ज्यादा पानी नहीं है, ही डज नॉट हैव मच वाटर। मैनी यानी कि बहुत या ज्यादा, इसका भी अर्थ यही होता है, मैनी, बहुत या ज्यादा। उसके बहुत दोस्त हैं, शी हैज मेनी फ्रेंड्स। सब समझिए फर्क क्या है यहाँ पर। दोस्त, उसके बहुत दोस्त हैं, दोस्त जितने भी हैं उनको गिन सकते हैं ना। मेरे 20 दोस्त हैं, मेरे 25 दोस्त हैं, मेरा एक ही दोस्त है भाई, है ना। तो जिनको गिन सकते हैं वहां पर आप मैनी का इस्तेमाल करेंगे और जहां नहीं गिन सकते हैं वहां पर मच का इस्तेमाल करेंगे। आ गई बात समझ? सम यानी कि कुछ, सम का मतलब होता है कुछ। मुझे कुछ काम है, आई हैव सम वर्क टू डू, मुझे कुछ काम है, आई हैव सम वर्क टू डू। बहुत यानी कि वेरी, बहुत यानी कि वेरी, इस्तेमाल देखते हैं। वे बहुत व्यस्त हैं, दे आर वेरी बिजी, वे बहुत व्यस्त हैं, दे आर वेरी बिजी। कई या अनेक, इस्तेमाल होगा सेवरल। क्या इस्तेमाल होगा? सेवरल। इस्तेमाल देख लेंगे। वह कई बार मेरे घर आई, शी केम माई हाउस सेवरल टाइम्स, शी केम माई हाउस सेवरल टाइम्स। बहुत सारा यानी कि अ लॉट ऑफ, बहुत सारा, अ लॉट ऑफ, इस्तेमाल देखेंगे। वहां बहुत सारी दुकानें हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ शॉप्स, वहां बहुत सारी दुकानें हैं, देर इज अ लॉट ऑफ शॉप्स। अगला है कोई या एनी। क्या? कोई या एनी, उसके पास कोई आइडिया नहीं है, ही डजंट हैव एनी आइडिया, उसके पास कोई आइडिया नहीं है, ही डजंट हैव एनी आइडिया। काफी या पर्याप्त, इस्तेमाल होगा शब्द इनफ। काफी या पर्याप्त, इस्तेमाल होगा शब्द इनफ। इस्तेमाल देखते हैं। उसके पास पर्याप्त पैसा है, ही हैज इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा है, ही हैज इनफ मनी। अगला शब्द है जब आपको कहना हो सब या सारा। क्या कहना हो?
सब या सारा, इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑल का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑल का। मेरे पास सारे नोट हैं, आई हैव ऑल द नोट्स। मेरे पास सारे नोट हैं, आई हैव ऑल द नोट्स। अगला है ये सब। जब आपको कहना हो ये सब, कहेंगे दीज। क्या कहेंगे? दीज। ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। ये सब चीजें मेरी नहीं हैं, दीज थिंग्स आर्ट माइन। ये सब चीजें मेरी नहीं हैं, दीज थिंग्स आर्ट माइन। अगला है वो सब। अब ये सब कहा तो वो सब भी तो कह सकते हैं ना, ये सब वो सब कहते हैं ना, कहेंगे दोज। क्या कहेंगे? दोज। वो सब मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। वो सब मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। वो सब किताबें तुम्हारी हैं, दोज बुक्स आर योर्स। वो सब किताबें तुम्हारी हैं, दोज बुक्स आर योर्स। अगला है ऐसा या इतना। जब कहना हो कहेंगे सच। क्या कहेंगे? सच। ऐसा या इतना, कहेंगे सच। ऐसा व्यवहार मत करो, डोंट डू सच बिहेवियर। ऐसा व्यवहार मत करो, डोंट डू सच बिहेवियर। अगला है एक। इसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अ। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अ। यह एक कार है, दिस इज अ कार। यह एक कार है, दिस इज अ कार। अच्छा, ए का इस्तेमाल आप कब कर सकते हैं? ये भी एक छोटी सी बात है, लेकिन काफी जरूरी है आपके लिए जानना। ए का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़कर, यानी कि जो वॉवल्स हैं उसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं होगा। ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी सब के साथ आप ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके साथ क्या इस्तेमाल होगा आगे बताती हूं। एन, जिसका अर्थ होता है एक। क्या अर्थ होता है? एक। इसका भी अर्थ एक होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ ए ई आई ओ यू के साथ ही करेंगे। जी हाँ, इसीलिए वहां पे बोला ना ए ई आई ओ यू के साथ ए का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इनके लिए हमारे पास एक और शब्द है, दैट इज एन। ए एन पढ़ते हैं इसको, एन। इसका अर्थ भी एक होता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखते हैं। वह एक कलाकार है, ही इज एन आर्टिस्ट। वह एक कलाकार है, ही इज एन आर्टिस्ट। अगला शब्द है द, THE, द। अब सीधे सीधे शाब्दिक अर्थ आपको उसका नहीं मिलेगा, लेकिन इस्तेमाल तो बड़े अच्छे से होता है भाई। तो क्यों इस्तेमाल होता है? द का इस्तेमाल विशेष संज्ञाओं के लिए होता है या फिर विशेष चीजों को सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कैसे? उदाहरण देखिए, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। टीवी चालू है। हमारे पास क्या वाक्य है हिंदी में? टीवी चालू है। द टीवी इज ऑन। द टीवी इज ऑन। यहां पर द का इस्तेमाल क्यों हुआ जरा समझिए। आप जो टीवी चालू है वो पर्टिकुलरली एक टीवी है जो अभी चालू है, करेक्ट? ऐसा थोड़ी है कि आपके पूरे मोहल्ले की टीवी चालू है, ऐसा तो नहीं है। आप अपने घर की टीवी की बात कर रहे हो कि टीवी चालू है, मतलब द टीवी इज ऑन। आप एक पर्टिकुलर टीवी की बात कर रहे हो, विशेष टीवी की बात कर रहे हो जो आपके घर पे है, राइट? तो यहां पर द का इस्तेमाल हो जाएगा। बस पकड़ो, टेक द बस। अगेन से द का इस्तेमाल बस के साथ। बस पकड़ो, टेक द बस। अब बस पकड़ो अगर किसी ने आपको कह दिया तो सारे बसें थोड़ी पकड़ने लगोगे, कोई एक पर्टिकुलर बस होगी ना भाई जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो उस पर्टिकुलर बस, उस विशेष बस के लिए यहां पर इस्तेमाल हुआ टेक द बस। अगला है फर्स्ट, जिसका अर्थ होता है पहला। फर्स्ट यानी कि पहला। जैसे ये हमारा पहला प्रयास है, ये मेरा पहला प्रयास है। दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। यह मेरा पहला प्रयास है। दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। दूसरा यानी कि सेकेंड। अगला क्या है? दूसरा यानी कि सेकेंड। इस्तेमाल देखेंगे, यह दूसरी मंजिल है। दिस इज सेकेंड फ्लोर। यह दूसरी मंजिल है। दिस इज सेकेंड फ्लोर। अगला शब्द है तीसरा यानी कि थर्ड। तीसरा यानी कि थर्ड। यह अक्टूबर का तीसरा सप्ताह है। ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना, ये अक्टूबर का
तीसरा सप्ताह है, इट इज थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। इट इज थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर, तीसरा हफ्ता, तीसरा सप्ताह यानी कि थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। नेक्स्ट, अगला शब्द, जी हाँ कहती हूं ना मैं नेक्स्ट यानी कि अगला। इस शब्द का अर्थ ही होता है अगला। जब आपको कहना हो अगला, आगे, है ना, कहेंगे नेक्स्ट। क्या कहेंगे? नेक्स्ट। इस्तेमाल देखते हैं। ये मेरी अगली यात्रा है, दिस इज माई नेक्स्ट ट्रिप। यह मेरी अगली यात्रा है, दिस इज माई नेक्स्ट ट्रिप। जैसे एक ट्रिप आप करके आए हो, ठीक है, आपने दूसरी ट्रिप की टिकट कटा रखी है, तो सामने वाले को आप क्या बोलोगे कि ये टिकट जो है मेरी अगली यात्रा की है, मतलब दिस इज माई नेक्स्ट ट्रिप कहते हैं ना, इसी तरीके से इस्तेमाल होगा, दिस इज माई नेक्स्ट ट्रिप। अगला है लास्ट यानी कि पिछला। ये अंतिम वाले लास्ट की बात मैं नहीं कर रही, ये मैं पिछले वाले बात कर रही हूं, है ना, पिछला, है ना, क्योंकि लास्ट का इस्तेमाल दोनों तरीकों से होता है। जैसे मैंने पिछली रात खाना नहीं खाया, आई डिडंट टेक डिनर लास्ट नाइट, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। मैंने पिछली रात खाना नहीं खाया, आई डिडंट टेक डिनर लास्ट नाइट। यहां पर पिछला के लिए इस्तेमाल क्या हो रहा है? पिछला के लिए इस्तेमाल हो रहा है लास्ट। कहते हैं ना वो सबसे आखिर में आया, तो वहां पर भी इस्तेमाल हो जाता है कि ही केम लास्ट, है ना, बट ये वो वाला लास्ट नहीं है। यहां पर ये देखिए, ये डिपेंड करेगा वाक्य के ऊपर कि उसका अर्थ क्या निकल के आएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जो कि थी बहुत ही जबरदस्त। लगी ना जबरदस्त? चलिए कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी आज की क्लास। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और घर बैठे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं पक्का, तो जल्दी से आप टेलीग्राम पर आ जाइए और मंगवा लीजिए अपने लिए बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स। बेहतरीन कोर्स है, घर बैठे अंग्रेजी पक्के तौर पर सिखा देगी, यकीन मान के चलिए। लाखों लोग अभी तक अंग्रेजी सीख चुके हैं, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या पता, जल्दी से टेलीग्राम पर आ जाइए और इस कोर्स को मंगा लीजिए। 15 दिनों की फ्री कोर्स है, ई बुक भी इसकी अवेलेबल है। इनकेस अगर आपको ई बुक चाहिए तो आप उसके लिंक भी मांग सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी आपको टेलीग्राम पर आना होगा। टेलीग्राम पर आएंगे, सर्च करेंगे बी बैंकर, अपने ऐप पर मिलेंगे हम लोग बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। सबसे पहला सर्च मिलेगा, मिले भी क्यों ना भाई, 15,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो आप एक जिम्मेदार छात्र का रोल अदा करेंगे और ऑफिशियल चैनल को ही ज्वाइन करेंगे। आगे बात समझ। नीचे लोगों ने मेरे नाम के चैनल खोल रखे हैं, तो मैं बता दूं, प्रीति मैम के नाम से आपको अलग टेलीग्राम पर कोई चैनल को ज्वाइन नहीं करना है। आपको अगर स्पोकन इंग्लिश सीखना है, प्रीति मैम से सीखना है, तो आपको सर्च करना है बी बैंकर और जुड़ जाना है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के साथ। और आसान रास्ता बताऊं, इस लिंक के जरिए आएंगे तो सीधे ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे और ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आएंगे, सीधे ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स पाने के लिए, हमारी किसी भी कोर्स को करने के लिए, जैसे कि शुरुआत में बताया, नवरात्रि स्पेशल जो प्रीमियम पे चल रहा है, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे चल रहा है, उस कोर्स को करना हो, चाहे तो आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करना हो, चाहे तो आपको बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स करना हो, इन तीनों में से कोई भी कोर्स अगर आपको करना हो तो टेलीग्राम पर लिख करके भेजे कि मुझे ये वाली कोर्स करनी है। नाम जरूर लिख के भेजे कोर्स का। इनकेस आपको फ्री कोर्स करना है तो वहां पर भी नाम लिख करके भेजे कि भाई मुझे तो फ्री कोर्स करना है। तो सीधे सीधे आपको हमारे प्रतिनिधि जो है दोनों ही केसेस में आपको हेल्प कर देंगे। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।